मानते हैं कि जाट वोट बैंक जो पूरी तरह इस बार कांग्रेस की तरफ था, वो कारण हार का कारण तो जो राजनीतिक विश्लेषक है वो यही मान रहे हैं। मैं जातिवाद की बात नहीं करके मैं देशवाद की बात करूंगा। आप बात नहीं करते, लेकिन हुआ तो ऐसा है राजस्थान। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटा घर के पास, सुजानगढ़। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में एक जुझारू व्यक्तित्व के रूप में जिस तरह से पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, उनके सामने थे 2 बार के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के बड़े राजनीतिक परिवार से राहुल कसवा, और दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, जो टक्कर हुई थी, उस पर पूरे देश की नजर थी। लेकिन बड़े बड़े दावे करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वो सीट नहीं निकाल सकी, और चुनाव के बाद में पहली बार हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया जी बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो इस बात की बताइए, कितने जुझारू रूप से आपने चुनाव लड़ा। हार और जीत तो सिक्के के 2 पहलू है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज चूरू में आया हूं। चूरू विधानसभा में एक धन्यवाद कार्यक्रम किया है और मैंने सभी कार्यकर्ताओं किया है कि सबसे पहले तो इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। यह बहुत बड़ा एक लगातार 3 बार, एक समय था जब नेहरू जी ने लिए था, लेकिन उस टाइम परिस्थितियां और थी, मतदाता बहुत कम हुआ करते थे। आज इतने बड़े मतदाता हो गए और ये तीसरी बार शपथ लेने का मतलब ये है कि मोदी जी को आज भी इस देश की जनता चाहती है, मोदी जी की पॉलिसी को चाहती है, मोदी जी के विजन को चाहती है, और हमारा जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को कहीं न कहीं हम पूरा करेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा कि बड़े शानदार ढंग से आपने चुनाव लड़ा, बड़े बड़े दावे भी किया, और हर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति करता है, लेकिन पराजय के बाद में जो मंथन क्या लगता है, इसके पीछे कारण क्या रहा होगा आपके हिसाब से? नहीं, अभी पहुंचा हूं, हम विधानसभा वाइज में जाऊंगा और हम मंथन भी करेंगे, उसमें साथ साथ कहाँ कमियां रहेगी, क्या रहा, हर चीज पे मंथन होना चाहिए। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, खिलाड़ी कभी हारता नहीं है, खिलाड़ी हमेशा सीखता है। मैंने मेरी जिंदगी में काफी टूर्नामेंट ऐसे थे जिसमें मैं जीत नहीं पाया था नेशनल लेवल के, लेकिन कहीं न कहीं जा करके ओलंपिक मेडल जीता। एक लकड़ी के भाले से शुरुआत की, इस दुनिया को जीता, और यहाँ पर भी एक ग्रास रूट से शुरुआत की है। मैं यहाँ पे मेहनत करूंगा। जो भी मेरे लोकसभा के 22 लाख मतदाता हैं, वो मेरे भगवान रूपी हैं। उनके हर दुख और दर्द में साथ रहूंगा, सकारात्मक राजनीति करूंगा, जातिवाद से ऊपर उठ के राजनीति करूंगा और 36 बिरादरी के लिए काम करूंगा। ये मेरा विजन है। जिस तरह से ओलंपिक में आप भाला चलाते हैं, ठीक उसी तरह से काफी आक्रामक शब्द के भाले भी चलाए। आपको नहीं लगता है कि जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया होगा? नहीं, मैंने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। मैंने स्पष्ट बोल दिया था, मॉरल से नीचे राजनीति नहीं करूंगा। मेरे देश की डेमोक्रेसी, मेरे देश को, जो युवाओं को बरगलाने का काम नहीं करूंगा। मैं सकारात्मक रह करके काम करूंगा। मेरा विजन है इस चूरू लोकसभा के लिए काम करना। पूरे राजस्थान में इस बात की चर्चा है कि चूरू नहीं, ये जो 5-6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने झुंझुनू, सीकर, नागौर, चूरू, बाड़मेर की खोई है, उसके पीछे राजेंद्र सिंह राठौड़ और कसवा की जो मतभेद है, वो आपको लगता है कि आपके पराजय का कारण भी वही रहा? नहीं, अभी तक मैं तो नहीं मानता ये कारण है। और कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि सिर्फ 40 दिन मिले थे मुझे, और 40 दिन में हमने बहुत काम किया। आप कई बार क्या करते हैं कि आप जब थोड़े से वोटों से जीत जाते हो तो अपनी जीत मना लेते हो, और थोड़े वोटों से हार जाते हो तो हार मान लेते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अच्छा चुनाव लड़ा। राजेंद्र जी ने बहुत मेहनत की यहाँ चुनाव में, नो डाउट। पार्टी के हर कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारियों ने मेहनत की। पार्टी ने मेरे पे भरोसा जिताया, और कहीं न कहीं मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। नहीं, जैसे राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी कार्यकर्ता आभार संबोधन में किया कि इस जीत के लिए मैं पूरी तरह से अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं, और कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं भी हो रही है। देवी सिंह भाटी जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि राजेंद्र राठौड़ के कारण जाट वोट जो था वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया कांग्रेस की तरफ। देवी सिंह जी तो समय समय पे बयान देते हैं, आप सबको पता है उनके बयानों में कितना दम होता है। उनके बात में मुझे तो कहीं कोई दम नजर नहीं आता, क्योंकि 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ उनको। कभी किसी प्रकार का बयान तो
इन बयानों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि जाट वोट बैंक जो पूरी तरह इस बार कांग्रेस की तरफ था, वो कारण हार का कारण तो जो राजनीतिक विश्लेषक है वो यही मान रहे हैं। मैं जातिवाद की बात नहीं करके मैं देशवाद की बात करूंगा। आप बात नहीं करते, लेकिन हुआ तो ऐसा है राजस्थान हमारे चुरू में। और कहीं ना कहीं मैं तो इतना कहना चाहता हूं, हम स्कूल बनाएंगे अच्छी, हम रोड अच्छी बनाने का संकल्प लेते हैं, हम पानी लाने का संकल्प लेते हैं। जो जितने भी 22 लाख मतदाताओं की जो समस्या, उस समस्याओं का समाधान का हम संकल्प लेते हैं। आपको अब तो आप राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं, आप तो बहुत अच्छा विश्लेषण भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक गुट है, जैसे वसुंधरा जी की बात करें, वो भी अब राहुल कसवा का समर्थन करने लगी? पार्टी में कोई गुट नहीं है, पार्टी मिलके काम कर रही है और हमारा विजन है इस जो डबल इंजन की सरकार है इसमें देश की हम सेवाएं करें। धन्यवाद देवेंद्र जी। कहीं न कहीं वास्तव में पूरे राजनीति के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर सवाल को टालते नजर आए और हर सवाल को कहीं न कहीं वो नजरअंदाज करते आए। वही अच्छे नेता का गुण है और लगता है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद में उनमें नेताओं वाले गुण साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आज कार्यकर्ता सम्मेलन में राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी कहा कि इस पराजय के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूँ। लेकिन देवेंद्र झाझड़िया कह रहे हैं कि राजनीतिक जो है वो जाति की राजनीति देश से नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति मान रहा है कि चूरू में जाति की राजनीति इस बार खेली गई और उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं पराजित हो गई।